हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट आप देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे in question second above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? अब आपको ये क्वेश्चन जो है रेफर कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड को, मतलब सेकंड क्वेश्चन को आपको देखना है और इस क्वेश्चन के बेस पर आपको यहाँ पे बताना है ना, जो रेड पिगमेंट आपको जो डाटा दिया हुआ है ना कि रेड पिगमेंट, आप क्वेश्चन की मीनिंग को पूरा अच्छे से समझते हैं। रेड पिगमेंट अगर आपके पास यहाँ पर एक पार्ट में हो, है ना, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट ऑफ बेस है ना वो चेंज कर दिया हुआ है। अब आपको पार्ट मतलब हिस्सा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आपकी क्लास में के आधे बच्चे एब्सेंट है कि कितने बच्चे हैं ना, आपको क्वांटिटी बताई जा रही है पूरा ओवरऑल, है ना, कि 20 बच्चे एब्सेंट है कि कितने। इस टाइप से आपको यहाँ पे 75 ml ऑफ बेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 75 ml दिया हुआ है ना बेस का। तो आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर 1800 ml आ जाए, है ना, यहाँ पर आपको 1800 ml आ जाए तो आपको बताना है कि जो रेड पिगमेंट होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोज कर लेंगे और हमें पता है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो इक्वल हो जाएंगे, तो 1/75 को इक्वल कर देंगे किसके, x/1800 के। और अगर हमने ऐसा किया तो हमें पता है x के इक्वल, है ना, ये जो 1800 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 1800 आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया, 75 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और ये 0। अब वापस फिर फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 6 जा 5 7 जा 30, 5 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाता है और 3 6 3 4 जा 12, मतलब 24 यहाँ पर ओवरऑल हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा, मतलब 24 पार्ट यहाँ पर आ जाएगा किसका, रेड पिगमेंट का। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे जहां पर आपको बॉटल्स से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अ मशीन इन अ सॉफ्टवेयर ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉल्स इन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे में कोई सी फैक्ट्री में एक मशीन वो कितनी बोतल्स फिलअप करती है, 840 बोतल्स। तो आपको ये बताना है कि कितनी बोतल्स, हाउ मेनी बोतल्स कैन इट बी फिल इन 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे में वो कितनी बोतल्स फिलअप कर सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा रफ करते हैं, है ना, और एक नया टेबल, मतलब यहाँ पे जो डाटा है वो नया हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ठीक है, ये इसको रफ किया। अब आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है, इसको भी रफ करेंगे, ये भी रफ करेंगे, और यहाँ पर जो डाटा है वो आपका चेंज हो गया है। चेंज यहाँ पर हो जाएगा, वो किस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है आपको क्या दिया हुआ है, एक तो बोतल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ बोतल्स, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है और ये बोतल दिया हुआ है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि 840 जो बोतलें हैं वो कितने घंटे में भरा जाती है, 6 आवर्स में। तो 5 आवर्स के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, x। अब x/5 इक्वल हो जाएगा किसके, 840 डिवाइड बाय 6 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 140 आ जाएगा। फिर 5 जब इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 700 बोतल फिलअप हो जाएंगे कितने ओवर्स में, 5 ओवर्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें लिखा हुआ है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स। अब एक फोटोग्राफ क्या करता है, एक बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स उसको जूम करता है, मतलब बड़ा करता है, तो उसको 5 सेंटीमीटर का वो दिखाई देता है। अब व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी होगी अगर उसको 20,000 टाइम्स, मतलब 20,000 टाइम्स उसको जूम करे तो, मतलब पहले 50,000 टाइम्स, मतलब 50,000 समय तक इतना, मतलब उसको जूम कर लेता है, इतना टाइम्स तक उसको जूम कर लेता है। लेकिन अब आपको ये बताया जा रहा है कि अगर वो 20,000 टाइम्स तक की जूम करता है तो वो
मतलब कि कितना बड़ा उसको वो जो साइज है वो दिखेगा बैक्टीरिया। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर वापस हम फिर टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है हमको उसको अच्छे से नोटिस करते हुए फिर उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसका सोल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, तरफ आपका कितना बड़ा उसको किया गया है ना। तो यहाँ पर कितना बड़ा किया गया है मतलब, और एक तरफ कितना उसको इनलार्ज किया मतलब यहाँ पर कितने टाइम्स जूम किया। तो लेंथ जो है हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर वो कितने टाइम्स यहाँ पर उसको जूम करें 50,000 टाइम्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 50,000। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि अगर 20,000 करना हो, सिर्फ कितना 20,000, अब 20,000 तक उसको जूम करना, टाइम्स तक अगर उसको जूम करना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर बैक्टीरिया दिखेगा। तो बैक्टीरिया की जो साइज है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। अब ये 20,000 इधर आ जाएगा, आपको पता है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन जाएगा, जो 20,000 है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, वो नीचे जाएगा हमारा 50,000, और 5 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर 1 से। ठीक है, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे और 5 से 5 कैंसिल, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा हमारा 2। तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में, ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मतलब एक शिप की बात की जा रही है और शिप में ये इसको मेस्ट कहता है ना, झंडी टाइप में ये लगा हुआ ना, इसको मेस्ट कहते हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर की, कब, जब आपका जो शिप है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तब की बात है। लेकिन अगर बड़ी शिप ले ले तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 28 मीटर की शिप अगर हम लेते हैं तो फिर हमारी जो मेस्ट है इसके अकॉर्डिंग वो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हमें सेम रेशियो रखना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से पहले टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में फिर जो डाटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक तो शिप की हाइट दी हुई है और एक आपको दिया हुआ है किसकी हाइट, मेस्ट की, है ना। तो हम शिप के लिए S लिखेंगे, मेस्ट के लिए M लिखेंगे। तो शिप के लिए जब हमने S लिखा तो यहाँ पे शिप हमारा कितना है, 12 मीटर हाई होता है। जब हमारा जो मेस्ट है वो 9 सेंटीमीटर होता है, और जब 28 मीटर शिप होता है, 28 मीटर शिप होता है, तो आपको बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर का मास्ट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर x सपोज करेंगे। अब x तो आ जाएगा हमारा किधर, इधर ना, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, मतलब हम उनके जो प्लेसेस है उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 9 और जो 12 वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28 होता है, 7 3 जा हम 21 करेंगे। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो निकल कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि 21 सेंटीमीटर का वो क्या होगा, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का मास्ट, मतलब ये हमारे को ये जो झंडी इस टाइप से दी हुई ना, तो इसको ये हमको 21 सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, कब, जब हमारा जो शिप रहेगा वो हमारा 28 मीटर का होगा तब। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंट्स, है ना। 2 किलो शक्कर अगर इतने क्रिस्टल्स कंटेन करता है, तो आपको बताना है कि 5 किलो शक्कर में कितने क्रिस्टल्स कंटेन होंगे, और 1.2 kg शक्कर में, है ना, 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स यहाँ पर कंटेन होंगे। तो इसके लिए पर हम टेबल फिर से बनाना होगा, है ना। तो यहाँ टेबल बनाएंगे हम, जो डाटा हमें दिया हुआ है उसको हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या डाटा दिया हुआ है। एक चीज आपको दी हुई है, शुगर के जो क्रिस्टल है वो दिया हुआ है, और एक आपके पास क्वांटिटी दी हुई है कि कितनी शुगर है ना। तो हमारे पास अगर 2 kg है ना, 2 kg अगर शुगर होता है, तो हमारे पास जो क्रिस्टल होंगे वो कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। वहीं आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 5 किलो अगर शुगर होती है तो आपको क्रिस्टल्स बताने। तो क्रिस्टल को हम एक से सपोज कर लेंगे, ठीक है, और 5 किलो हमारी शक्कर हो जाएगी। अब जब 5 किलो शक्कर है, 5 किलो जो शुगर है, ठीक है, हम 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं, है ना, 4 5 6, मतलब 6 0 अटैच हो जाएगी।
और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, यहाँ पर हमारा 2 ऑलरेडी था ही, इक्वल टू में x, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 5 10 होता है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 जो कितना होता है 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 5, और ये हो जाएंगे हमारे जितने भी जीरोज हैं वो सारे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अभी हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करना होगा। उस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तभी हम यहाँ पर देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब आपको बताना है 1.2 शुगर के लिए, क्या बताना है 1.2 शुगर के लिए यहाँ पर 1.2 शुगर ना, 1.2 kg अगर शुगर है तो आपको बताना है क्रिस्टल्स कितने होंगे। अब 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, है ना, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, यानी कि इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इस किसका करेंगे 1.2 का, क्योंकि यहाँ पर 1.2 दिया हुआ है। डिवाइड किससे करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब x इक्वल टू है में, ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको रिमूव करेंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2 होता है, 2 6 से 12 हो जाएगा। अब ये जो 6 है 6 1 से 6 और 9 6 जा 54, मतलब 54 ओवरऑल, और साथ में जितने जीरोज यहाँ पर बचे 1 2 3 4 5, मतलब कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 54 लाख जो क्रिस्टल्स है वह हमारे यहाँ पर 1 किलो शक्कर, है ना, 1 किलो 200 ग्राम यानी 1.2 kg शुगर में 54 लाख यहाँ पर हमारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है रश्मि हैज रोड मैप विथ scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? मतलब ये है सिंपल सा क्वेश्चन, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले आना था, है ना। चलो तो अभी हम देख लेते हैं इसको। कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रश्मि क्या करती है, एक मैप बनाती है। क्या बनाती है, एक मैप, है ना, किसी भी एक प्लेस का मैप। अब उस मैप में वो क्या करती है कि जहां रियलिटी में, मतलब वास्तविकता में, जो रियल लाइफ में कोई सी डिस्टेंस है, सपोज 10 किलोमीटर है ना, कोई सी जगह का जो डिस्टेंस है, सपोज ये उसके घर का, है ना, उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक का सपोज कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसके मैप में वो क्या करेगी, उसको 1 सेंटीमीटर लिखेगी। सिर्फ कितना लिखेगी, 1 सेंटीमीटर। सपोज कोई सी जगह जो कि 20 किलोमीटर दूर है तो उसको कितना लिखेगी, 2 सेंटीमीटर लिखेगी। अब वही आपको ये बताना है कि अगर वो 72 किलोमीटर है कोई सी डिस्टेंस, तो 72 किलोमीटर के लिए वो कितना सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेगी, कि 18 किलोमीटर के लिए वो कितना लिखती है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना 72 किलोमीटर के लिए वो कितना लिखेगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पर थोड़ा इसको रफ करके यहाँ हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के थ्रू फिर हम इसको अब सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया एक टेबल, और डाटा जो दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर लिखेंगे। डाटा एक है आपका मैप में बनने वाली डिस्टेंस, और एक आपकी रियलिटी जिसको हम यहाँ पर आर से शो कर लेते हैं ना, रियल में जो डिस्टेंस है उसको। अब रियल में जो डिस्टेंस 18 किलोमीटर दी हुई है उसको वो मैप में 1 सेंटीमीटर बता रही है ना, यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड चीज आपसे ये पूछा है कि वो मैप में कितना लिखेगी उस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस रियलिटी में 72 किलोमीटर है। तो 1/18 को हम इक्वल में रखेंगे किसके, x/72 के। जो 72 है ना वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस 72 को यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब 18 1 से 18 और 18 4 जा 72 होता है। आप ऐसा ना भी करना चाहो तो आप बेसिकली सिंपल सा 2 9 से 18 करके फिर ऐसे, है ना, 2 के टेबल से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब ये है कि वो 4 सेंटीमीटर लिखेगी उसके मैप में, है ना, इतना शो करेगी, इतना स्केल पर रखेगी, है ना। आया समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम, है ना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, जो हेडिंग आपको दी हुई है इसकी, है ना। कहना चाह रहे हैं कि किसी एक टाइम पर, सपोज कि अभी 11 बज रहे हैं, है ना, सुबह के कितने बज रहे हैं, सपोज 11 बज रहे हैं। अब इस टाइम पर क्या हो रहा है ना, अब सूरज की किरणें आती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक हाई पोल दिया हुआ है ना, बड़ा पोल दिया हुआ है, और उसकी जो डिस्टेंस यहाँ पर आपको दी हुई है ना, डिस्टेंस यहाँ पे हम कहें कि हाइट जो है वो आपको यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी हुई है, या फिर हम 5.6 मीटर कह सकते हैं ना, 5.6 सेंटीमीटर 5.6 मीटर दी हुई है। इसकी जो शेडो, मतलब यहाँ पर इसकी जो छाया बन रही है वो आपको 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दी हुई है। और अब आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर 10 मीटर का कोई सा पोल है ना, 10 मीटर का कोई सा पोल है, तो उसकी छाया कितनी बनेगी, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए टेबल बनाने के बाद में जो डाटा यहाँ पे हमको दिया हुआ है एज इट इज, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करने के बाद में फिर सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है सबसे पहले आपको पोल की हाइट, ठीक है, पोल की हाइट दी हुई है और शेडो दी हुई। तो हम हाइट लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे क्या, शेडो। हाइट में आपको सबसे पहले बताया कि अगर 5 मीटर या फिर हम लिख सकते हैं 5.6 मीटर पर जो छाया बन रही है, जो शेडो बन रही है, वो आपकी बन रही है 3.2 मीटर, है ना। तो वहीं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना, लेंथ फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ द शेडो, यानी शेडो की लेंथ फाइंड आउट करना। तो एक सपोज कर लेंगे शेडो की, और कहा जा रहा है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई के लिए, 10 मीटर यानी 10.5 लिख सकते हैं हम, है ना, 10.5 मीटर हाई पोल के लिए। इतना बड़ा ये पोल है, तो आपको ये बताना है कि इसकी शेडो कितनी होगी। हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर लेकर के आएंगे, 3.2 को यहाँ पर लेकर के आएंगे, है ना। तो हमारी बात बन जाएगी, x को लेकर के आए हम यहाँ पर, और ये सब पॉइंट में दिए हुए 10.5 आ जाएगा यहाँ पर, ऑलरेडी वो तो था ही, है ना। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.2 से, ये हो जाएगा हमारा 3.2, ठीक है। अब 5.6 है वो भी हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किया हमने किससे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8। फिर इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 4 7 जा 28। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 42। नीचे हमारे पास कितना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अब आपसे कहा जा रहा है ना, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 को हमने यहाँ इधर ट्रांसफर किया हुआ है, और 5.6 भी यहाँ पर हम लिखेंगे। पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये हमारा चले जाएगा। 8 के टेबल में 8 4 जा 32 होता है, और 8 7 जा 56 होता है। आया समझ में। 5 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइड बाय में 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर में दिया हुआ है ना, किसमें दिया हुआ, मीटर में। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, तो 20/7 को हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। आया समझ में। इसके बाद यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 डिवाइड बाय 7, है ना। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 होगा,
फिर 7 5 जा 35 बचेगा आपका 5, तो 7 7 जा मतलब 285.7 समथिंग आपका यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। बाकी अब हम पूछेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। मतलब आपको ये कहा गया है कि कोई सा ट्रक है जो कि यहाँ पर 15 मिनट में 14 किलोमीटर अगर चलता है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर वो चलेगा। तो इसके लिए भी हम सेम क्वेश्चन है, तो फिर यहाँ पर हम उसी पैटर्न से टेबल बनाएंगे पहले, और टेबल बनाने के बाद में यहाँ जो डाटा दिया हुआ है हमको, उन डाटा को लिखने के बाद यहाँ फिर हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर, मैंने ज़्यादा रफ कर दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा इसको, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, टेबल बनाते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है आपका एक तो स्पीड का, मतलब डाटा क्या दिया हुआ है आपको, डाटा दिया हुआ है आपको यहाँ पे एक तो ट्रेवल का मतलब डिस्टेंस का, है ना, कि कितना डिस्टेंस चलिए, और एक दिया हुआ है आपका यहाँ पर टाइम। तो हम टाइम और डिस्टेंस का यहाँ पर टेबल बनाएंगे। कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर वो 25 मिनट में चलता है ना, तो 25 मिनट लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है कि अगर वो इसी स्पीड से चलता है, अगर वो इसी स्पीड से ट्रेवल करता है तो 5 घंटे में कितना वो चल सकेगा, है ना, मतलब कितना वो ट्रेवल करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम दिया हुआ है आपका 5 आवर्स, है ना, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात हमारे लिए ये है कि यहाँ हमें 25 मिनट्स दिया हुआ है ना, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 घंटे में, है ना, 5 आवर्स में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 घंटे में, है ना, 60 मिनट्स होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 5 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30 होता है, और एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, मतलब 300 मिनट होते हैं हमारे कितने, 5 आवर्स में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 300 मिनट, है ना, यानी 300 मिनट्स 300 मिनट में हमको यहाँ पे बताना है कि कितना वो ट्रक जो है वो ट्रेवल करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं x डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा। अब x की वैल्यू सिंपली हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो 300 है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा 14 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 300 आ जाएगा, और नीचे हमारा 25 ऑलरेडी था ही। हम इसको या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्टली 25 से भी कर सकते हैं। 5 5 जो 25 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 12 5 जा 60 होता है। अब 12 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है। 8 लिखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा किसकी तरफ, 1 की तरफ, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ, तो 12 1 जा 12, 12 प्लस 4 16, मतलब 168 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस निकल करके आ रही है, मतलब इतना वो ट्रेवल करेगा ट्रक। ठीक है, आया समझ में, ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो भी वहां पर हम, है ना, टाइम मिला तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज मेक श्योर अबाउट इट आल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल and also hit the bell icon so that you can get the more and more videos about all the information that here I upload। ठीक है, so now meet in the next video, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।